हमारी अगली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां कराची में एक आत्मघाती बम धमाका हुआ। इसमें सुसाइड बॉम्बर के अलावा 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 चीन के नागरिक हैं। इस सुसाइड अटैक का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें महिला सुसाइड बॉम्बर को साफ देखा जा सकता है। ये वीडियो कराची यूनिवर्सिटी के कैंपस का है, जहां ये महिला मानव बम सड़क के किनारे एक मोड़ पर खड़ी है। ये घात लगाए उस वैन का इंतजार कर रही है जिसमें चीन के नागरिक आ रहे थे। इस बीच ये महिला सीसीटीवी कैमरे की तरफ भी देखती है। तभी चीन के नागरिकों की वैन पास आ जाती है। ये महिला बस की तरफ थोड़ा सा खिसकती है। इसके हाथों में रिमोट कंट्रोल है। सफेद रंग की ये वैन जैसे ही महिला के करीब पहुंचती है, वो रिमोट का बटन दबा देती है और फिर एक्सप्लोजन यानी ब्लास्ट होता है। महिला खुद भी मारी जाती है और उसके साथ 4 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। ब्लास्ट होते ही चीन के नागरिकों की वैन में आग लग गई। आग की लपटें दूर तक देखी गई। कुछ ही देर में वैन पूरी तरह से जल गई। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। जिस सुसाइड बॉम्बर को आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा, उसकी तस्वीर आपके सामने हम लाएंगे। इस महिला का नाम अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शारी बलोच उर्फ ब्रम्स। ये बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड की सदस्य बताई जा रही है। ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के दूतावास पहुंचे और दुख जताया। पाकिस्तान में बम धमाकों की खबर अक्सर आती है, लेकिन क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां शोक और संवेदना जताने जाते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं कि किस तरह से इस सुसाइड बॉम्बर ने इस धमाके को अंजाम दिया। कराची यूनिवर्सिटी के पास ये धमाका हमने आपको दिखाया। हमने आपको बताया था कि कैसे जब महिला रिमोट का बटन दबाती है तो ब्लास्ट होता है। ये वो सीसीटीवी फुटेज तो थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाई थी। इसमें आप जिस महिला को देख रहे हैं, दरअसल ये एक सुसाइड बॉम्बर है और इस वैन के पास आने का इंतजार कर रही है, जो आपको इस वक्त इस तस्वीर में उससे थोड़ी दूर दिखाई देती है। जैसे ही ये वैन महिला के करीब आती है, महिला रिमोट का बटन दबा देती है और उसके बाद एक्सप्लोजन यानी धमाका होता है, जो कि आप अभी इस तस्वीर में देख पाएंगे। ये वो एक्सप्लोजन जिसका जिक्र हमने किया। एक्सप्लोजन के बाद वैन में आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुआं साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें चाइनीज नेशनल सवार थे और उसके बाद चीन के दूतावास जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सफाई भी देनी पड़ी है। इस हमले की जिम्मेदारी हम आपको बता दें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने ली है और इस धमाके के लिए एक महिला फिदाइन का इस्तेमाल बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा किया गया है। महिला का नाम शारी बलोच उर्फ ब्रम्स है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मजीद ब्रिगेड की मेंबर थी। मजीद ब्रिगेड में शामिल थी BLA के, बलोच लिबरेशन आर्मी के। और थोड़ी देर पहले हमने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में धमाके की खबर नई बात नहीं है, लेकिन कितनी बार आपने सुना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जाकर सफाई देनी पड़ी हो। लेकिन इस धमाके के बाद, इस धमाके में भूले नहीं 3 चाइनीज नेशनल की मौत हुई है। शहबाज शरीफ चीन के दूतावास पहुंचते हैं। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान पर चीन का कितना ज्यादा दबाव है। ये उस वैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसे महिला फिदाइन ने टारगेट किया। The loss of life of innocent people, including our great Chinese friends. पीछे की थोड़ा सा भाई कैमरा पीछे की। Condolences to the government of China,
of China and convey our sincere sympathies to bereaved families. I want to assure you, on my behalf and on behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, that we will hunt down these perpetrators, culprits, killers, and will not rest until we have caught them and given them exemplary punishment. और आपको याद होगा, ये वही शहबाज शरीफ हैं जो जब सत्ता में आए थे तो चीन को इन्होंने अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया था। कराची में चीन के नागरिकों पर आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी की स्थापना 2000 में हुई थी। BLA का मकसद है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर स्वतंत्र देश बनाना, और इसी एजेंडे के साथ वो पाकिस्तान में हिंसक आंदोलन कर रहा है। आत्मघाती हमले को या हिंसा को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में चीन के नागरिकों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल चीन पाकिस्तान को आर्थिक सहायता के नाम पर अपना आर्थिक गुलाम बनाता जा रहा है। चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इसके लिए चीन पाकिस्तान में $60 अरब का निवेश कर रहा है, लेकिन निवेश की आड़ में चीन पाकिस्तान के तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमाता जा रहा है। इसके खिलाफ पाकिस्तान में चीन का विरोध हो रहा है। खासतौर पर बलूचिस्तान में चीन के खिलाफ पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्वादर में चीन एक बड़ा बंदरगाह बना रहा है। वहां चीन के कब्जे के खिलाफ आपको याद होगा, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। ग्वादर के लोगों का आरोप था कि चीन ने अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए वहां के सभी संसाधनों और रिसोर्सेज पर कब्जा जमा लिया है। इससे स्थानीय लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही इसमें गिरता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश रचता रहता है। पाकिस्तान कश्मीर में हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग और फंड मुहैया करवाता है, लेकिन आतंकवाद की आग में पाकिस्तान भी झुलस रहा है। कराची में हुआ आतंकवादी हमला इसका एक और सबूत है, लेकिन कराची में हुए इस ब्लास्ट की कहानी कुछ अलग भी है। इसके चाइनीज कनेक्शन को समझना भी जरूरी है। इस आत्मघाती हमले में 4 ऐसी बातें हैं जो चीन के साथ उसके संबंध को साबित करती हैं। पहली बात, यह धमाका चीन के नागरिकों की वैन को निशाना बनाकर किया गया। दूसरी बात, इसमें चीन के 3 नागरिकों की मौत हुई, जिनमें 2 महिलाएं थीं। वैन के ड्राइवर को छोड़कर सारे मृतक चाइनीज नागरिक थे। तीसरी बात, चीन ने कराची यूनिवर्सिटी में एक संस्थान बनाया है जिसका नाम है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। यहाँ चाइनीज भाषा की शिक्षा दी जाती है। आत्मघाती हमला, आपको बता दें, इसी संस्थान के पास हुआ है और मारे गए लोगों में इस संस्थान के डायरेक्टर भी शामिल हैं। चौथी बात यह है कि सुसाइड अटैक की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA लगातार पाकिस्तान में चीन की दखलंदाजी का विरोध करता रहा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में चीन के नागरिकों को निशाना बनाकर हमले किए गए हों। अगस्त 2021 में ग्वादर में चीन के नागरिकों को ले जा रही गाड़ी पर हमला हुआ था। जुलाई 2021 में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में चीन के 9 नागरिक मारे गए। नवंबर 2018 में कराची में चीन के कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अक्टूबर 2018 में भी बलूचिस्तान में चीन के इंजीनियर्स की बस पर हमला किया गया। जून 2020 में कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया। इस स्टॉक एक्सचेंज में चीन की कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.